नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि फीलिंग्स नहीं आती। हम चाहे कुछ भी कर ले, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, मगर फिर भी हमारी जो फीलिंग्स आनी चाहिए वो नहीं आती। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हर इंसान की जो सोच होती है वो अलग होती है। हर इंसान का थॉट प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। वो किस तरह सोचता है। फॉर एग्जाम्पल के एक गोली से अगर किसी इंसान को अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोली हर किसी के काम आएगी। आपने अगर एक टेक्निक यूज़ की है और वही टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार उस टेक्निक से सबका होता है, मेरा नहीं होता है। तो फीलिंग्स आना, फीलिंग्स कैसे आएगी, क्यों आएगी, समझ गए? वो हर इंसान का माइंड का जो एंगल होता है देखने का वो अलग अलग होता है। ओके, कोई इंसान अफर्मेशन बोलते ही फीलिंग्स क्रिएट कर लेता है। कोई इंसान विजुअलाइज करता है तो फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है। किसी इंसान के सिर्फ सोचने से ही फीलिंग्स आ जाती है, समझ गए? तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ी है, द सीक्रेट भी शायद पढ़ी होगी, समझ गए? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी आपने पढ़ा होगा। ये सारी बुक जो आपने पढ़ी है उसमें एक ही तरह की गोली दी गई है सबके लिए, समझ गए? मान लीजिए कि आप 100 इंसान को इकट्ठा कर रहे हो, उनको आप सब कुछ सिखा रहे हो, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 100 इंसानों में से 100 इंसानों को वही चीज इफेक्ट कर जाए, क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग होता है, सोच अलग होती है, समझ गए? हर इंसान का देखने का जो एंगल्स होता है, जो आईसाइट होती है, वो अलग अलग होती है। तो एक गोली सभी को काम नहीं आती है, समझ गए? किसी को ए से ठीक हो जाता है, किसी को बी देना पड़ता है, किसी को सी से ठीक होता है, समझ गए? इंसान हार इसलिए जाता है दोस्तों कि वो देखता है कि यार ये टेक्निक तो मैं भी करता हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं होता, मेरी फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती, समझ गए? आप बोलते तो हो कि मैं करोड़पति हूँ, लेकिन पीछे से आवाज आ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आती है कि तेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, समझ गए? तो वहाँ फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ जाती है। आपका फोकस आपके 500 रुपये पे चला जाता है। आप जो अफर्मेशन बोलते हो उस पर आपका फोकस नहीं रहता है, माइंड आपका भटक जाता है, तो वहाँ फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती है। और आपको पता है कि जब तक फीलिंग्स क्रिएट नहीं होगी तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा अगर फीलिंग्स क्रिएट नहीं हुई तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स और ब्रेन साइंस की एक ऐसी टेक्निक, समझ गए, जिसका यूज करके आप बिना किसी फोर्स के, बिना किसी नाटक के, अपने माइंड को बेवकूफ बनाए बिना आप 2 मिनट में फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फीलिंग्स क्यों नहीं आती। फीलिंग्स जो होती है वो क्यों नहीं आती? तो जब आप बोलते हो कि मैं करोड़पति हूँ, जब आप अफर्मेशन बोलते हो कि मैं हेल्थी हूँ, जब आप बोलते हो कि मैं करोड़पति हूँ, मैं सुखी हूँ, समझ गए? जब आप ऐसा अफर्मेशन बोलते हो तो फीलिंग्स क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका आरएएस, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, वो आपकी पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे झूठ मान लेता है, समझ गए? ये सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कोई कहे कि यार वहाँ पे तो वो होता है, वहाँ पे तो वो होता है, समझ गए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, तो आप उस बात को झूठी मानोगे। तो जब आप बोलते हो, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाते हो कि मैं करोड़पति हूँ, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन आपके आरएएस के पास, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, समझ गए? आपने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो वो झूठ पकड़ लेता है, वो झूठ मान लेता है, इसलिए फीलिंग्स नहीं आती। आपका माइंड भटक जाता है। आपका माइंड कहाँ जाता है? आपके अकाउंट के 500 रुपये पर। आपका माइंड कहाँ जाता है? आपकी बॉडी में जो पेन होता है वहाँ पे। फिर आप कहते हो कि मैं हेल्दी हूँ, तो कहाँ से फीलिंग्स आती है? समझ के लोग हजारों लोगों को इकट्ठा करके
एक ही चीज बता रहे हैं कि ये करो, लेकिन एक चीज हर किसी के काम नहीं आती है। हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है, अगर किसी इंसान को एक गोली से ठीक हुआ तो जरूरी नहीं है कि वही गोली से सबको ठीक होगा। कभी कभार डॉक्टर गोलियां बदल भी देता है कि भाई तुझे गोली बदल के देता हूं, समझ गए। तो एक टेक्निक हर किसी के काम नहीं आती है। हमारे माइंड को अलग अलग एंगल से देखना सिखाना पड़ता है कि भाई ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि 100% टारगेट पर मत चले जाओ। अब शांति से समझना, 100% टारगेट पर मत चले जाओ, एक ब्रिज बनाओ। क्या बनाओ? एक ब्रिज बनाना सीखिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक ऐसी टेक्निक के बारे में आपको बताता हूं जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल इमोशनल शिफ्ट। अगर आपको आपके माइंड को बेवकूफ़ नहीं बनाना है दोस्तों, तो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एक अलग एंगल से दिखाना सिखाइए। वो देखना चाहिए एक अलग एंगल। तो ज़्यादातर लोग जो अफर्मेशन बोलते हैं दोस्तों कि मैं अमीर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो यहाँ पे आई एम आता है। क्या होता है? आई एम। तो ये भी ठीक है, किसी को इससे भी फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप इस आई एम को शिफ्ट करते व्हाट इफ पर ले आइए। ये पहला स्टेप होगा आपका, समझ गए। लोग कहते हैं आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, समझ गए, ये सब बोलते हैं। लेकिन आपको आई एम से अगर डाउट आ जाता है, डर आ जाता है, फियर आ जाता है, तो इसे शिफ्ट कर दीजिए व्हाट इफ पे, समझ गए। शायद यहां से आपकी फीलिंग क्रिएट हो जाए, आपका माइंड शायद इस एंगल से सही तरह से देख सके, एक्सेप्ट कर सके। इसको करना ऐसा है स्टेप 1 में कि लोग कहते हैं कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। तो इसमें ऐसा होता है कि यार पेन होता है, कहाँ स्वस्थ हूं, आपका माइंड विरोध कर देता है। तो अगर आप ये बोलते हैं व्हाट इफ, कि अगर मैं हेल्दी हो जाऊंगा तो कैसा फील करूंगा, समझ गए। अगर मैं अमीर हो जाऊंगा उसके बाद मैं कैसा फील करूंगा, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है, ये एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, कोई लड़की है, आपको पता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगी या नहीं आएगी, आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो कैसा होगा, फिर आप कैसा सोचोगे? तो आपकी बॉडी में कोई अलग तरह की सेंसेशन होगी, वहाँ पे फीलिंग्स क्रिएट होगी। वो लड़की आएगी नहीं आएगी दूसरी बात है, लेकिन आपको वो लड़की का सोच के ही आपकी बॉडी में क्या क्या होता है वो आपको खुद पता है कि वो अगर लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी। ये व्हाट इफ़ जो आप यूज़ करते हो, तो आपकी फीलिंग्स जो होती है दोस्तों, वो कई लोगों को आ जाती है कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो कैसे जीऊँगा, समझ गए, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, मैं अमीर हूँ, इससे अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि अमीर हो जाऊंगा तो कैसा जीऊँगा मैं। जब आप दोस्तों व्हाट इफ बोलते हो कि होगा तो कैसा होगा, तो आपका जो माइंड है दोस्तों, आपका माइंड है वो डिफेंस मोड ऑफ करता है, समझ गए। आपका माइंड डिफेंस मोड ऑफ कर देता है। वहां कोई झूठ नहीं होता, आप उसे झूठ नहीं कह रहे हो, वो झूठ नहीं पकड़ेगा कि मैं अमीर हूं, कहाँ अमीर है। आप ये कह रहे हो, आप उसे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, समझ गए। तो वहां पे माइंड झूठ नहीं, वो झूठ नहीं मानेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हुआ नहीं, हो जाएगा तो कैसा होगा, तो आप वो फील कर सकते हैं कि कैसा होगा। स्टेप दूसरा जो है दोस्तों, आपको दूसरे स्टेप में याद रखना है कि बॉडी से फील करो, माइंड से नहीं, समझ गए। ये आपको हमेशा याद रखना कि जो फीलिंग्स होती है दोस्तों, वो माइंड से नहीं, बॉडी से सबसे पहले होती है। अपनी आंखें बंद करना है और आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी विश पूरी हो गई है। अब आपके शोल्डर रिलैक्स है, आपकी बॉडी रिलैक्स है, उस वक्त आपकी ब्रीथिंग कैसी चल रही है, समझ गए। आपकी बॉडी में जो सेंसेशन होता है दोस्तों, आपकी बॉडी में जो सेंसेशन होता है, उस सेंसेशन को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखो। मान लीजिए कि आप आपने आंखें बंद कर दी, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरी विश पूरी हो गई है,
समझ गए। अब मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरी ब्रीथिंग चेक कैसे चल रही है, मेरे शोल्डर कैसे है, मेरी बॉडी रिलैक्स है, समझ गए, कोई बर्डन नहीं है माइंड में। तो आपकी बॉडी की जो सेंसेशन है, उस सेंसेशन के साथ 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए, और उस बॉडी की जो 30 सेकंड तक आपने होल्ड किया है, उस बॉडी की फीलिंग्स को कैच करके रखो, उसे पकड़ के रखो, उस बॉडी की फीलिंग्स को फैलने दो पूरी बॉडी में कि अब हो गया है, अब मैं कैसे जी रहा हूं, अब मेरी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। और स्टेप 3 है माइक्रो मोमेंट्स ग्रेटिट्यूड। समझ गए, माइक्रो मोमेंट्स ग्रेटिट्यूड। जब आपको बड़ी चीज़ों में फीलिंग्स नहीं आती है दोस्तों, तो हर सुबह रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। जैसे आपको सुबह गर्म चाय मिल गई, समझ गए, तो थैंक यू, वहाँ पे भी अच्छी फीलिंग्स आती है। आपके मोबाइल की बैटरी 100% हो गई, वहाँ पे भी अच्छी फीलिंग्स आती है, अरे यार थैंक यू, मोबाइल की बैटरी 100% हो गई। समझ गए। आप कहीं पे जाए तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, भले छोटी चीज़ हो। जहाँ पे 2-2 घंटे लगते थे वो आपको 5 मिनट में मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप थैंकफुल रह सकते हो। तो जब आपको बड़ी चीज़ों में फीलिंग्स नहीं आती है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी थैंक्सफुल होके वहाँ पे फीलिंग क्रिएट करते हो। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो आपकी जो फीलिंग्स की, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपका फ्रीक्वेंसी का जो स्टेट होता है वो बदल जाता है। क्योंकि माइंड को नहीं पता कि आप थैंक्सफुल बड़ी चीज़ के लिए हो रहे हो कि छोटी चीज़ के लिए हो रहे हो। जहर इतना खाए कि इतना खाए, जहर तो जहर होता है, उसका इफेक्ट तो होगा ही। तो आप छोटी चीज़ के लिए अगर भी ग्रेटिट्यूड करते हो कि बड़ी चीज़ के लिए करते हो, आपकी बॉडी में फीलिंग्स तो आएगी ही, आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेट बदलेगी ही बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आंखें बंद करना है और आपको ये विजुअलाइज करना है, ये इमेजिन करना है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, अब मैं कैसा रिलैक्स कर रहा हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स है, मेरी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल है, समझ गए, मेरा माइंड पीस है, शांत है। समझ, तो ये जो पीस होता है दोस्तों, उसको पकड़ के रखिए। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन में एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं, वहां पे पीस चाहिए। क्या चाहिए? मैनिफेस्टेशन में फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं चाहिए कि नहीं नहीं हो गया हो गया, पीस चाहिए। समझ गए, आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपके शोल्डर रिलैक्स है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, समझ गए, आपकी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, आपका माइंड पीस है, शांत है। क्यों? क्योंकि आपकी विश पूरी हो गई, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। समझ गए, तो वहाँ पे पीस चाहिए। मैनिफेस्टेशन में हम क्यों कर रहे हैं, हम भागते क्यों, हमें पैसा क्यों चाहिए, समझ गए, आपको गाड़ी क्यों चाहिए चलाने के लिए, आपको गाड़ी इसलिए चाहिए कि चलाने के बाद आपको जो फील हो रहा है वो फील आपको चाहिए। समझ गए, तो हम किसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, पैसों से जो मिलेगा उस फीलिंग्स को हम फील करना चाहते हैं। समझ गए, तो पीस को पकड़े, एक्साइटमेंट में मत आ जाइए। मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप यहाँ भटक रहे हो, वहाँ भटक रहे हो, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, आप टेंशन में जी रहे हो, कब आएंगे पैसे, कौन देगा मुझे पैसे। समझ गए, उसमें कोई इंसान आपको बोल दे, अरे यार तो चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, अब आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप यहाँ से पीस हो जाओगे, शांत हो जाओगे, एक्साइटमेंट नहीं हो जाओगे कि यार मुझे ₹1,00,000 मिल गए, मुझे ₹1,00,000, ऐसा तो नहीं कर दो ना। आप क्या शांत हो जाते हो। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे पावरफुल फीलिंग्स जो होती है वो पीस की होती है दोस्तों। समझ गए, तो पीस को पकड़िए कि आपको आराम कहाँ मिल, रिलैक्स कहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों, आज से आप कभी भी विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, आपको अगर ये कहे कि यार फीलिंग्स नहीं आती है, तो आप आई एम को छोड़ दे, व्हाट इफ पे फोकस कीजिए कि मैं हूँ उसकी जगह अगर हो जाऊंगा तो कैसा रहेगा। तो उस पीस को पकड़िए, उस पीस को पकड़िए, उस फीलिंग्स को पकड़िए, और आई एम की जगह व्हाट इफ से स्टार्ट कीजिए अफर्मेशन कि मैं अमीर हूँ, इसकी जगह मैं अगर अमीर हो जाऊंगा तो कैसा लगेगा, मेरे पास पैसे आ गए अब कैसा लगता है, मेरे पास गाड़ी आ गई, आ जाए तो कैसा लगेगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा तो लोगों से कैसे बात करूंगा, लोगों से कैसे मिलूंगा। समझ के ये सब कुछ विजुलाइज करना शुरू कीजिए, तो आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।